हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमारा घातांक एवं क्रडी के चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बताने वाले हैं। और यदि तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लाने वाले हैं आपके लिए और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि क्या दिया गया है यहाँ पे कि 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 का मान क्या है। ए ऑप्शन दिया गया √5 प्लस √5 ब्रैकेट में 5 प्लस √2, बी वाला √5 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और सी वाला √5 1 प्लस √2, डी वाला √5 3 प्लस √2। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, इसके पहले हमने इसकी थ्योरी को बता दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। कि पहला क्वेश्चन था दिया गया, हमको सॉल्व करना था कि 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। अब इसको सॉल्व करके हमको आंसर लाना था। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए, जितने भी इसका ऐसे √10 है, इसका जो है फैक्टर बन रहा है तो बना दीजिए। √40 का फैक्टर निकाल लीजिए, √5 का फैक्टर निकाल लीजिए, √80 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो हमने देखो क्या क्या किया यहाँ पे, √10 लिखा, फिर √20 को 2√5 लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, 20 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 कम 2 10, फिर 5 दूना 10 और 2 कम 2, तो यानी 2√5 ही तो आएगा, 2√5 ही तो आएगा। इस प्रकार से यदि फैक्टर करेंगे 20 का, तो इसी प्रकार से 40 का फैक्टर किया तो 2√10 आया। इसी प्रकार से √80 का फैक्टर किया तो 4√5 आया। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, 15 को ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब देखिए, जो जो √5 वाला ये था, √5 वाला ये था, घटा दिया तो √5 बचा प्लस में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से घटाया तो वो माइनस का 3√5 मिला। तो यहाँ से 3√10 हमने क्या किया, इनको और इनको जोड़ा तो 3√10 हो गया। अब जब इनको घटाया तो माइनस का 3√5 हो गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, √10 माइनस √5, यहाँ से 3 कॉमन किया। इसके बाद क्या किया हमने, 3 कॉमन किया तो 15 को काटा, 5 बार कट गया यहाँ पे, है ना। अब देखिए क्या किया, 5/√10 माइनस √5। अब देखिए, अब यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा था हमारा। हमने क्या किया, हर का परिमीकरण कराया। जब हर का परिमीकरण कराया तो आंसर हमारा क्या आया, बटे के रूप में ना करके एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया, √5 √2 प्लस 1। अब देखिए, परिमीकरण, हर का परिमीकरण कैसे होता है, यदि यहाँ संख्या माइनस में है तो हम प्लस ले लेंगे और संख्या वही रहेगी, ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे, तो ये हमारा हर का परिमीकरण हो जाएगा। अब देखिए आंसर हमारा आया √5 ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1 आया। तो दोस्तों देखिए, आंसर क्या दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन सी वाला दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हम बताते चले कि 2011 में एक बार पूछा गया है, और इसके इसके पहले जो है क्या कहते हैं, 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 15 में भी ये क्वेश्चन, 15 या 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 2011 में। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया 2011 में, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। तो हमने कहा था ना कि इसके पहले थ्योरी में कि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसीलिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है कि यदि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z हो एवं b² बराबर ac हो, तो x प्लस z किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, 2y के बराबर होगा, 3y या फिर 2xyz के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिया गया था कि यदि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y और c की पावर 1/z को हम k मान लें, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा k की पावर x। जिससे कहने का मतलब है कि यदि a की पावर 1/x है, इसको अगर हम k मान लेते हैं
तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के की पावर यक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और बी बराबर के बी की घात 1/y बराबर के मानेंगे तो बी बराबर के की घात y हो जाएगा। इसी प्रकार सी की पावर 1/z बराबर के मानेंगे तो सी बराबर के की घात z हो जाएगा। तो यहाँ से आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए एक संबंध दिया गया था कि यदि बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो उस संबंध से देखिए हमने क्या किया, जहाँ बी था वहाँ हमने के वाई स्क्वायर के की घात y रखा, ए की जगह पे के की घात x रखा और सी की जगह पे के की घात z रखा। अब जब हमने इतना चीज़ें हमने रखा तो अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा करा दिया तो के की घात 2y हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी आधार है और गुणा में है तो घातें जुड़ गई, वही तो हुआ। तो यहाँ पे देखिए घातें जुड़ गई तो के की घात 2y बराबर के की घात m प्लस n हो गया, यानी कि x प्लस z हो गया। अब देखिए आधार यहाँ पे समान है, आधार यहाँ पे समान है, तो घातांक क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 2y हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो हमसे वही पूछा गया था, तो हमारा x प्लस जेड बराबर 2y आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन में देखिए दिया गया है 2y, यहाँ पे x प्लस जेड बराबर 2y यहाँ पे दिया गया है। इसका मान पूछा था, x प्लस जेड बराबर 2y हमारा निकल के आया, तो हमारा 2y आंसर हो जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि 1/1 प्लस पी की घात x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस पी की घात y माइनस एक्स हो तो इसका मान क्या होगा। ए जो है 1 होगा, या फिर b बराबर 1/p होगा, c बराबर p होगा, या फिर d में इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 मिनट, सवाल हमारा दिया गया था ये चीज़। अब देखिए हमने क्या किया, p की घात x माइनस वाई था, तो यदि p की घात x माइनस वाई है तो हम इसको 1 प्लस पी की घात x बटे p की घात y लिख सकते हैं ना। हमने इसके पहले बताया था कि यदि p की घात m बटे p की घात n है तो p की घात m माइनस n लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। देखिए ये चीज़ लिखा गया था, हमने ये चीज़ लिखा यहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब इसी प्रकार से हमने इसको भी लिखा यहाँ पे। अब जब इन दोनों को हमने लिख दिया, अब देखिए इसका यहाँ पे गुणा कराया यानी एलसीएम लिया, तो फिर p की घात y ऊपर चला गया और p की घात y प्लस p की घात x यहाँ पे बचा। इसी प्रकार जब हमने इसका यहाँ पे गुणा कराया तो p की घात x प्लस p की घात y हुआ और p की घात x ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से देखिए क्या हुआ, p की घात y प्लस p की घात x आधार समान हुआ तो ऊपर वाली घाते मतलब ऊपर अंश जो है जुड़ गया आपस में। अब जब आपस में अंश जुड़ गया तो देखिए अंश भी सेम हर भी सेम, तो आपस में कट गया, बराबर 1 आ गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया यहाँ पे 1 है। इसमें क्या करना था, देखिए कुछ नहीं करना था, एक फार्मूला था, इसको जो है बटे के रूप में लिखना था, यहाँ पे बटे के रूप में लिखना था। इसके बाद एलसीएम लेकर के सॉल्व करना था, फिर काट देना था ऐसे इसको, तो आंसर आ जाता। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1 आएगा। तो हमारा 1 जहाँ भी दिया गया है ए वाला दिया गया है यहाँ पे, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल 2010 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया, 10 में पूछा गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लगातार ही क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं, इस सब्जेक्ट से पूछे ही जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका भी देखो आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो हम इसको आपस में गुणा करा लेंगे और इसको 320 को 2 की घात के रूप में लिख देंगे। फिर इसके बाद आधा क्या करते हैं, घातांक की तुलना कर लेंगे, x की वैल्यू याद कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो जैसे हमने बताया यहाँ पे वैसे इसने किया है। देखिए क्या किया यहाँ पे, 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 था। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 2 की घात x इंटू 2 की घात माइनस 1। अब देखो ये कैसी चीज़ लिखा, पहले देखिए 2 की घात m 1 मिनट, a की घात m माइनस n हमारा क्या होता है, a की घात m बटे a की घात n। अब देखिए यदि 1 बटे a की घात n है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक की घात माइनस n लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम इसको काट दें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की घात m माइनस गुड़े a की घात माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का
तो इसने क्या किया यहाँ पे 2 की घात x माइनस 1 को 2 की घात x इंटू 2 की घात माइनस 1 लिखा। अब देखिए क्या किया इसने, प्लस 2 की घात x इंटू 2 की घात 1, यहाँ पे a की घात m प्लस n का फार्मूला होता है a की घात m इंटू a की घात n, तो उसने ये अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद 320 के बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 2 की घात x को कॉमन कर लिया यहाँ से, देखिए 2 की घात x को इसने कॉमन कर लिया। अब देखिए 1/2 प्लस 2, यहाँ पे बचा 2 की घात माइनस 1 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 इसने लिख दिया। अब प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पे, अब 2 यहाँ पे बचा था तो इसने 2 लिख दिया। अब इनको जब आपस में एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5/2 आ गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से 5/2 आ गया। 5/2 को जब इसने इधर भेजा तो 2 की घात x बराबर क्या हो गया, 64/2 हो गया। अब देखिए 64/2 जब हो गया तो 2 की घात x बराबर 128 हो गया। 128 को हम 2 की घात 7 लिखते हैं, 2 की घात 7 का मान 128 होता है ना, गुणा करके आप देख लीजिएगा। तो x बराबर यहाँ से क्या आया, 7 आया। तो इसका जो लास्ट आंसर हो गया 7 आएगा। तो देखिए इसमें इसने फार्मूला अप्लाई किया कि नहीं, यहाँ पे फार्मूला 2 अप्लाई किया, एक a की घात m बटे a की घात n वाला, और a की घात m प्लस गुड़े a की घात n वाला फार्मूला इसने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले जब थ्योरी बताई थी तो उसके एग्जांपल में इस टाइप क्वेश्चन को बताया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपसे हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं 7 दिया गया तो ऑप्शन डी 7 दिया गया। और देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2010 और 7 में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है कि घनमूल दिया गया है कि 32 की घात 3/5 गुणे 243 की घात माइनस के 3/5 का मान क्या होगा। तो 32 की घात 3/5 और 243 की घात माइनस 3/5 का मान क्या होगा। तो देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो इसके हल की तरफ बढ़ने से पहले देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे देखिए इसका हल है, देखिए क्या है। इसने क्या किया, यहाँ पे देखो 32 की घात 3/5 और 243 की घात माइनस 3/5। अब देखिए अगर घात 3 ऐसे लिखा है तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो इसने 1/3 लिख दिया, ऐसे हटा दिया, है ना। अब 1/3 लिख करके इसने क्या किया, 32 को क्या लिखा, 2 की घात 5 हम लिख सकते थे, इसने 2 की घात 5 लिखा। अब 243 को हम लिख सकते थे, 243 को लिख सकते थे 3 की घात 5, तो इसने ये लिख दिया। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 कट जाएगा। तो अब जब कट गया तो हमारा क्या है, 2 गुणे 3 की घात -1 बराबर 2/3 आ गया। तो 2/3 ऑप्शन में यदि कहीं दिया गया है तो वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2/3 ऑप्शन में ऑप्शन बी दिया गया है, तो वही उसका लास्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है यहाँ पे, √x की घात 4, फिर मजला ब्रैकेट है √x की घात 4, फिर √x की घात 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x की घात 7 होगा, x की घात 6/2 होगा, सी वाला x की घात 7/2 होगा। तो वैसे सी वाला ऑप्शन सही होगा। पर इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं, इसका जो हल है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो हल है क्या है यहाँ पे, तो कुछ है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए फिर क्या करना है इसमें, देखिए ये हमारा सवाल दिया गया था। तो √x की घात 4, √x की घात 4 अंडर यहाँ से देखिए x की घात 4 को हमने क्या लिख दिया, x की घात 2 लिखा, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की घात 2 बचा, है ना। अब देखिए x की घात 2 जब हो गया तो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n के सूत्र से क्या हो गया, x की घात 6 हो गया। अब जब x की घात 6 हो गया तो हमने इसको क्या लिखा, x की घात 4 गुणे x की घात 3, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और रूट को 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 अगर लिखेंगे तो अब देखिए 2 ऊपर जाएगा, 2 गुणे 3 ऊपर जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल 3। तो यहाँ पे इसीलिए x की घात 3 हो गया। अब x की घात 4 गुणे x की घात 3 हमारा √x की घात 7 आएगा, तो x की घात 7/2। अब देखिए x की घात 7/2 कैसे हो गया, क्योंकि हम रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, 7/2 हो गया। x की घात क्या हो गया, 7/2 हो गया। तो हमने बताया था ना आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो वही हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7,
कि 2 की घात x प्लस 2 की घात x माइनस 1 और 2 की घात x प्लस 1 माइनस 2 की घात x हो, तो यदि x बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। अब x बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा, तो सवाल देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो देखिए इसका हल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब x कह रहा था 0, x बराबर क्या हो 0 हो, तो हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 0 रखा। तो हमने जब 0 रखा तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 2 की घात 1 हो गया और माइनस 2 की घात 0 हो गया। 2 की घात 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 प्लस 1/2 और नीचे आएगा 1। तो जब इसको सॉल्व करा तो 3/2 आ गया। तो 3/2 हमारा ऑप्शन में जहाँ भी दिया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 3/2 देखिए ऑप्शन बी वाला दिया गया था, तो वही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तो और बढ़ते हैं, तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 81 की पावर 6 और पूरे का जो है पावर 1/24 है, तो उसका मान क्या होगा। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको भी कुछ करना नहीं है, घात के रूप में लिख करके सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 81 को हमने लिखा क्या, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और भाग का चिन्ह लगाया 2 की पावर 3, फिर पूरे का ब्रैकेट 2 और फिर पूरे का ब्रैकेट 3। तो अब देखिए पूरे की घात क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3, तो मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 3 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है, a की पावर m, m की पावर n, n की पावर p, a की पावर m, n की पावर p। तो n की पावर p मतलब 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे 8 आ गया। तो अब जब ये 8 आ गया यहाँ पे, तो अब 2 की पावर 3 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 8 इस रूप में हो गया। अब डिवाइडेशन का चिन्ह जो था 3 गुणे 3 दूना 6 3 18, ये चीज़ हो गया। भाग बराबर भाग 2 की पावर 3 की पावर 8 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 18 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 65/61। मतलब 2 की पावर 3 की पावर 8 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद 2 की पावर 18 ये हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे आपस में, तो 2 की पावर 65/43 आएगा। यहाँ पे मतलब होगा कि a की पावर m भागे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, ये वाले फार्मूले से इसको लगाएंगे तो 2 की पावर 65/43 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा 6543 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहाँ दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 ही था। तो सॉरी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 हमको बताना था, तो हमने 8 बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6543, तो 6543 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नहीं दिया गया था, तो देखते हैं 9 वाला ही देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। 9 वाला क्वेश्चन था कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, डिवाइडेशन का यानी भाग का चिन्ह था, फिर इसके बाद 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3। तो हमने यहाँ पे फार्मूला हमने आपको बताया कि वो वाला फार्मूला लगा करके 2 की पावर के रूप में बनाओ, फिर इसके बाद 2 की पावर के रूप में जब बन जाएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, ये 2 की पावर कुछ आएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर कुछ आएगा तो दोनों एक ही घात m भागे एक ही घात m, फार्मूला बन जाएगा। तो एक ही घात m माइनस n कर लेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6543 आएगा। तो और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा 3 होगा। कैसे 3 होगा, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 9 81, 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, है ना। अब 12 दूनी 24 यानी कि 2 बचेगा, यानी कि क्या आएगा, वर्गमूल 9 आएगा, तो वर्गमूल 9 का मान 3 आएगा, तो 3 वाला ही दिया वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11-10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए क्या है, 10 वाला है 2 की घात x माइनस का 1 इंटू 3 की घात 2x प्लस 1, 5 की घात x प्लस वाई, 6 की घात y माइनस 2, 3 की घात y, 6 की घात x प्लस 1, 10 की घात y प्लस 2, 15 की घात x माइनस 1 का मान क्या होगा। 1/960 होगा, 1/36 होगा, 1/15 होगा, ऑप्शन डी कोई नहीं होगा। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, इसके हल को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हल हो जाएगा हमारा क्या होगा, वैसे इस क्वेश्चन का हल नहीं दिया गया है, तो फिर भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ करना नहीं इस क्वेश्चन में,
यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट बता रहे हैं आपको। यहाँ पे कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मान क्या होगा। अब 2 की घात x माइनस का 1, 2 की घात x माइनस का 1 यहाँ पे दिया गया है, और 3 की घात 2x प्लस का 1 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में a की घात m माइनस का 1, m माइनस n का फार्मूला लगाएंगे, और a की घात m प्लस n का फार्मूला लगा करके इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो 1/960 आएगा। ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/960 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा अपने, जब नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे अगली वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो हमारा 2008 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि √3/7 की पावर x प्लस 1 बराबर 343/27 में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा हमसे पूछ रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हल है यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का भी हल वैसे दिया नहीं गया है, फिर भी इसके हल को हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं करना है आपको, कुछ ही नहीं करना है। क्या करना है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ऊपर दिया गया, इस वर्गमूल को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग भी नहीं करना है। तो करना क्या है आपको, देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। 343 और 27 को क्या लिखेंगे आप, 343/27 को क्या लिख सकते हैं, 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7/3 की पावर 3, है ना, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा 2 तो 6 आ जाएगा। तो अब देखिए जब घात समान हो जाएंगी दोनों की, तो x घातांकों की तुलना कर लेंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर 6। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर इसका आ जाएगा। तो वही हमारा सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, 343/27 को घात के रूप में लिखना था, तो हमने वो लिख दिया। अब इसके बाद दोनों पक्षों को वर्ग करना था, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेना था। तो इसमें कुछ नहीं करना था, यही करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया गया है, 12 वाला दिया गया हमारा कि यदि √x/y प्लस √y/x बराबर 10/3 हो, तो x प्लस y बराबर 10 हो, तो x y का वैल्यू क्या होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो हमारा क्या दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर यहाँ पे है दिया गया है कि √x/y प्लस √y/x बराबर 10/3। अब देखिए दोनों क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, x प्लस y/√xy लिख सकते हैं कि नहीं। इसको दोनों पे रूट है तो रूट ऐसे लगा सकते हैं दोनों पे, और दोनों को x प्लस y/x √xy आराम से हम लिख सकते हैं। तो हमने ये चीज़ हमने लिख दिया। अब देखिए 10/3 लिख दिया चीज़, इस वाले पक्ष को ऐसे रहने दिया। अब देखिए √xy बराबर 10, x प्लस y का मान क्या दिया गया था, 10/10 दिया गया था। यहाँ पे क्या दिया गया था, 10, तो हमने यहाँ पे रख दिया 10। अब 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे जब रखेंगे 10 तो 10 से 10 कट जाएगा, तो √xy बराबर क्या बचेगा, 3। तो xy का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझना था, यहाँ पे कुछ करना नहीं था। यहाँ पे देखिए ये समझना था कि क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना था, x प्लस वाई के रूप में लिखना था, और √xy करना था, और 10/3 कर देना था। फिर इसके बाद x प्लस वाई का मान हमको दिया ही गया था, हम वो लिख देते हैं। इसके बाद क्या कर लेते हैं, √xy बराबर 3 आ जाता है, xy बराबर 9 होता, तो क्या हो जाता है, यहाँ से जो वर्गमूल है उधर जाता, तो वर्ग बन जाता, तो 3 की घात 2 मतलब 9 आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि 3 की पावर x प्लस 5 बराबर 27 की पावर 2 की घात x माइनस 5। तो इसमें x का वैल्यू याद करना है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 27 को ले सकते हैं 3 की पावर 3, इनका गुणा करा देंगे 2x माइनस 5। जब गुणा कराएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यदि दिया गया है तो आपको दिखा देते हैं। देखिए तो कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए क्या करना था कि 3 की पावर x प्लस 5 और 27 की पावर 2x माइनस 5 दिया गया था। अब
27 को 3 की पावर 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद गुणा कराएंगे तो 3 की पावर 6x - 15 आ जाएगा। अब इसका आधार बराबर है तो घातांक की तुलना करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4। तो x का वैल्यू जब 4 आ जाएगा तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि समीकरण 16 × 4x + 2 - 16 × 2x + 1 बराबर 0 में x बराबर है। तो देखिए अगर यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है समीकरण के रूप में और x का वैल्यू पूछता है तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, ऑप्शन से। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया 8, ऑप्शन बी दिया गया है -4, सी दिया गया है 4, डी दिया गया है -8। देखिए दोस्तों क्या करना है, आपको क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है। कोई ना कोई तरीका, देखो क्वेश्चन जो होता है एक तरीके से नहीं हल होता है, क्वेश्चन 2 तरीकों से 3 तरीकों से हल होता है ना। तो यदि आप इसको हल कर पाएंगे तो हल कर लीजिए। यदि ना हल कर पाएँ तो देखिए पहले 8 रखिए यहाँ पे x के यहाँ पे, जब अगर इसको हल करिए यदि आ गया 0 के बराबर तो सही है। यदि 0 के बराबर नहीं आया तो 4 को रखिए, -4 को रखिए, फिर 4 को रखिए, फिर -8 को रखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था तो हमने -4 को रखा था तो ये 0 के बराबर आ गया था, तो x का मान क्या आएगा, -4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल को हम इस क्वेश्चन के हल को देख भी सकते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसने। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है कि 16 × 4x + 2 - 16 × 2x + 1 + 1 इसने इस प्रकार से लिखा है। तो इसने क्या किया है 16 × x 4 की घात x × 4 की घात 2 यानी कि 1 की घात m + 1 को 1 की घात m × 1 की घात n के रूप में लिखा। उसी प्रकार से 2 की घात x + 1 को लिखा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या किया, 4 की घात 2 का मान क्या होता है 16, और 16 × 16 256 होता है, ये लिख दिया। अब 2 की घात 1 16 दूना 32 हो गया यहाँ पे, और 2 की घात x। अब देखिए 2 की 56 256 × m² और -32 m + 1, जहाँ मान लिया हमने 2x की घात 2 की घात x को m मान लिया और उसकी जगह पे हमने m रख दिया, तो ये 2 घात समीकरण बन गया। अब इसमें से धाराचार का फार्मूला लगा करके यहाँ पे क्या किया हमने m का वैल्यू याद किया। अब जब m का वैल्यू हमने याद कर लिया यहाँ से तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा s का वैल्यू आ गया। 2 की घात x बराबर m था, अब 2 की घात x m का वैल्यू 1/16 आया तो 1/16 रखा। अब 2 की घात x 1/2 की घात 4, अब इसको जब तुलना किया तो x बराबर -4 हमारा आ गया। तो देखिए ये काफ़ी लंबा मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जबकि यदि आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो आप अगर यदि इस टाइप क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, आप ऑप्शन से ही चेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 15 वाला देखेंगे कि यदि x की पावर x√x बराबर x√x की पावर x हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, है ना। तो ऑप्शन से चेक करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कहा कि यदि x का मान दिया गया हो और समीकरण x के रूप में हो तो आप ऑप्शन से बारी बारी क्या करेंगे, रखेंगे x की जगह पे वैल्यू और सॉल्व करेंगे। यदि दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है तो वही x का मान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से इसमें सॉल्व किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो था उसने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया है। तो काफ़ी लंबा मेथड तो नहीं कह सकते हैं, हमें ईजी मेथड है। देखिए क्या किया इसने, x की पावर x√x बराबर x की पावर √x की पावर x। तो इसने क्या किया है, अब देखिए √x को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो वहाँ पे इसने ये चीज़ लिख दिया। अब इसकी देखिए यहाँ पर भी इसने x की पावर 1/2 लिख करके गुणा कराया है तो 3/2 आया है यहाँ पे। अब x की पावर 3/2 की पावर x हो गया। अब देखिए यहाँ पे x × x की पावर 1/2 तो x की पावर x की घात 3/2 और x की घात 3/2 × x। अब घातांक की तुलना करेंगे, आधार इसमें बराबर है, घातांक की तुलना करेंगे तो x की पावर 3/2 और 3/2 × x। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसने सॉल्व किया है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9/4 आ गया। तो 9/4 ऑप्शन में यदि कहीं दिया गया है तो वही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। 9/4 दिया गया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है जिसका सवाल क्या है, x + y + z बटे x की घात -1 y की घात -1 + y की घात -1 z की घात -1
प्लस जेड की घात -1 एक्स की घात -1 का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन का मान एक्स वाई जेड होगा। तो कैसे सॉल्व होगा वह देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इजी तरीके से इसने सॉल्व कर दिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1/एक्स वाई प्लस 1/वाई जेड प्लस 1/जेड एक्स उसने लिखा। फिर इसके बाद क्या किया, एक्स वाई जेड को ऊपर ले गया। फिर इसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपस में कट गया, तो फिर एक्स वाई जेड इसका लास्ट आंसर आ गया। तो इसने क्या किया था क्वेश्चन में इसने देखिए क्या किया था, कहाँ गया क्वेश्चन 16 था। तो इसने कुछ नहीं किया था, जहाँ पे एक्स की घात -1 लिखा था उसको 1/एक्स लिखा था बाय फार्मूले के हिसाब से। फिर इसके बाद इसने क्या किया था, 1/वाई लिखा था, तो इसको हम 1/एक्स वाई प्लस 1/वाई जेड, तो इस प्रकार से लिख करके हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे एक्स वाई जेड के रूप में लिख करके एक्स वाई जेड का आंसर हमने कर लिया। तो आई होप ये यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है कि यदि x बराबर 7 - 4√3 हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर दिए सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या होगा, दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व किया गया इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए कैसे किया इसने, और मिनट यहाँ से दिखाते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर इसने क्या किया, x² प्लस 1/x। अब देखिए क्या किया, 7 - 4√3 का स्क्वायर बटे 7 - 4√3 प्लस 1। तो इसने इस प्रकार से इसको लिखा है। फिर इसके बाद क्या किया है, इनको जब सॉल्व किया है a² - b² का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसके बाद क्या किया, फिर 7 - 4√3 लिखा। इसके बाद घटा करके उसने लास्ट में 14 आंसर ला दिया। यहाँ से कॉमन किया 14 और यहाँ से कट गया, तो 14 लास्ट में आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया था, जो हमारा सवाल दिया गया था उसको पहले इसमें गुणा कराया। फिर इसके बाद क्या किया, एक इसी बराबर दिया गया था कि 7 - 4√3 के बराबर था, तो इसने वही चीज़ लिखा था। तो वही चीज़ लिख करके इसने सॉल्व किया। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 17 था ना। तो देखिए इसको हम क्या, x बराबर क्या दिया गया है, 7 - 4√3 दिया गया है यहाँ पे। x बराबर 7 - 4√3 ये चीज़ दिया गया है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम 1/x अगर लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, 1/7 - 4√3 1/x बराबर 1/7 - 4√3। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे ऊपर नीचे, है ना। तो अब 1/x का मान और x का मान दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या है कि समीकरण 3 की घात 2x प्लस 9 की घात y बराबर 27 और समीकरण 4 की घात x प्लस 1 बराबर 8 की घात y प्लस 1, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए दो समीकरण दिया गया, x का मान दिया गया। तो ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, 17 नहीं 18 था। तो देखिए इस प्रकार से इसने सॉल्व किया है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो देखिए क्या किया इसने कि 3 की घात 2x प्लस डिवाइडेड का यानी भाग का चिन्ह था, 9 की घात y बराबर 27 था। तो इसने क्या किया, a की घात m माइनस a की घात n डिवाइडेड बाई a की घात m भागे a की घात n को a की घात m माइनस n लिखते हैं। तो इसने क्या किया, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, मतलब इसको बटे के रूप में लिख लिया। कहने का सही मतलब है कि 3 की घात 2x ऐसे रहने दिया, फिर इसके बाद भाग को क्या लिख लिया, मतलब बटे के रूप में इसने इस प्रकार से लिख लिया, बराबर 3 की घात 3 लिखा। अब देखिए 2 की घात x माइनस 2 की घात y, ये कैसे हो गया, a की घात m भागे a की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस n लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसने क्या लिखा, a की घात m माइनस n, तो घात आधार समान था तो घातांक की तुलना की, तो 2x माइनस का 2y बराबर 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो इसने क्या किया है, इधर 8 है इधर 4 है, तो इसको 2 की घात के रूप में बनाया पहले, मतलब आधार 2 आना चाहिए, इस रूप में इसने बनाया। तो यहाँ से देखिए 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो इसने यहाँ पे लिखा, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ये लिखा। फिर 2 का अंदर में इसमें यहाँ पे गुणा कराया, 3 का यहाँ पे अंदर में गुणा कराया,
तो 2 की घात 2x प्लस 1, 3 इंटू वाई प्लस 1 हो गया। अब देखो क्या होगा, आधार समान है यहाँ पे, तो घातांकों की इसने तुलना कर लिया, डायरेक्ट यहाँ पे घातांकों की तुलना कर लिया, है ना, कुछ किया नहीं, गुणा अभी नहीं कराया, डायरेक्ट आधार यहाँ पे बराबर था, घातांकों की तुलना की, तो ये हो गया। अब देखिए अंदर हमने 2 का गुणा कराया, यहाँ पे अंदर 3 का गुणा कराया, तो 2x माइनस 3y बराबर 1। हल करने पर समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को जब हमने हल किया तो x बराबर 7/2, y बराबर 2 आ गया। तो इतना चीज़ आप कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्या है हमारा कि अंडर रूट एक्स की घात 4 वाई की घात 2 गुड़े अंडर रूट नहीं 4 अंडर रूट एक्स की घात 8 वाई की घात -16 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को चलिए देखते हैं क्या है कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 मिनट, 19 का वैसे आंसर नहीं दिया गया, फिर भी इसको इसके जो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 मिल जा, देखिए यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा x की घात 4 y की घात -3 हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको आप क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे, 1/2 के रूप में लिखेंगे, फिर आपस में गुणा करा देंगे, तो वैल्यू x की घात 4 y की घात -3 के रूप में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा दिया गया है कि घनमूल x की घात 7 गुणे x की घात -6 भाग x की घात 3 की घात 2 का सरलतम रूप है ना। सरलीकरण क्या है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है क्या है 18, 19, 20। हाँ, तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए x की घात 7 गुणे 1/3 इसने लिखा, गुणे x की घात -6 लिखा। अब देखिए 1/3 कैसे लिख दिया, ऐसे था कि घनमूल 3 था, तो हमने बताया कि घनमूल 3 अगर दी है तो इसको 1/3 आप लिख सकते हैं, तो इसने 1/3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए गुणा x की घात -6, अब भाग का चिन्ह वैसे वैसे रहने दिया, x की घात 9 को भी ऐसे रहने दिया। अब देखिए इसका आधार सेम है, तो क्या किया इसने आपस में क्या कर लिया, जोड़ दिया, तो 7/3 माइनस का 6 माइनस का 9, है ना, सबका आधार क्या था, सेम था, तो इसने क्या कर लिया, सेम था लिख लिया, तो x की घात -38/3 आ गया। यहाँ तक आप आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और यदि आप तब तक चीज़ों को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपको घातांक के नियम का, घातांक का जो फार्मूला है, जब तक वो आपको अच्छे से लर्न नहीं होगा, अच्छे से आपको याद नहीं होगा, तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। तो बाकी आप फार्मूलों को याद करिए, बाकी हम आपको सवाल को बताते रहेंगे, तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि 21 क्या हमारे a की घात x डिवाइडेशन का चिन्ह है, फिर a की घात x -3 है, फिर इज इक्वल टू 27 है। तो a के वैल्यू पूछ रहा है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। इस टाइप क्वेश्चन को हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था, थ्योरी में भी किया था, और इसी अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 शायद हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 बार था इसका, उसी टाइप से हमने सॉल्व किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का हल नहीं दिया गया, फिर भी इसके हल को हम बता दे रहे हैं आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो 21 को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करना है आपको क्या करना है कि a की घात यहाँ पे x है, फिर प्लस a की घात x, देखिए यहाँ पे क्या करना है, a की घात x, फिर डिवाइड का चिन्ह है, फिर a की घात x -3 है। तो इस टाइप क्वेश्चन को थ्योरी में बताया है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। a की घात x गुणे a की घात x बटे में क्या लिखेंगे, a की घात 3 लिखेंगे ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस प्रकार से यदि लिखेंगे तो a की घात x कॉमन आएगा, तो 1 माइनस a की घात 3 आएगा, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि आपको समझना है तो इसके उदाहरण को, यदि आपके पास आर्यंत की बुक होगी तो इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे, तो इसी टाइप से एग्जाम्पल बताया गया है, केवल संख्याओं पे बदली गई है, तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, 2 की घात x बराबर 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 36 की घात z। तो z बराबर किसके होगा, तो ऑप्शन में x + y बटे 8 जो है उसका आंसर होगा। पर फिर भी इसके सॉल्यूशन को, इसके आंसर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो
आंसर क्या है कि 2 की घात x बराबर 3 की घात y और 36 की घात z है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात x 3 की घात y बराबर 36 की घात z इंटू 36 की घात z। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो अब अगर ये चीज़ हमने लिख सकते हैं तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात x 3 की घात y 36 की घात 2z भी हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 6 की घात 4z हो जाएगा, 3 गुना 6, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 को हम क्या ले सकते हैं, 6 की घात 2, तो 36 की घात 2z को 6 की घात 4z लिख सकते हैं। अब 2 की घात x 3 की घात y 2 की घात 4z गुणे 3 की घात 4z, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपस में इनका करेंगे हल तो 4z बराबर x हो जाएगा, 4z बराबर y होगा, तो z बराबर x बटे 4 और z बराबर y बटे 4, तो 2z बराबर x प्लस वाई बटे 4 और z बराबर x प्लस वाई बाई 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि a की घात x बराबर b, b की घात y बराबर c, c की घात z बराबर a, तो x y z का वैल्यू क्या होगा। तो इस देखिए इस टाइप क्वेश्चन को मैंने बताया था कि इसको क्या करना है आपको, b की घात यहाँ पे लिखेंगे a की घात a बराबर b की घात 1/x, है ना, इस प्रकार से लिखना है और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए फिर भी इसके अगर सॉल्यूशन को हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो देखिए वही तो हमने बताया कि a की घात x बराबर b के, b की घात y बराबर c के और c की घात z बराबर a के, तो c की घात z बराबर a है तो b की घात y की y पूरे की घात z बराबर a हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए b की घात y z बराबर a लिख सकते हैं। अब हम इसको a की घात x और पूरे का ब्रैकेट y z, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a की घात x y z। अब एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ से। तो वही चीज़ यहाँ पे इसने समझाया है जो हम आपको बता रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की तरफ। 24 हमारा क्या दिया गया है कि व्यंजक घनमूल x की घात 4 और डिवाइडेशन का चिन्ह है 6 इंटू करड़ी x और माइनस का 1 का सरलतम रूप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा। फिर भी इसके आंसर को देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 24। तो 24 का देखिए किस प्रकार से इसने सॉल्व किया है। 24 को इसने क्या लिखा कि x की पावर 4/3। देखिए अगर कहीं घनमूल लिखा होता है हमने क्या बताया 1/3 लिख सकते हैं, तो रूट को घनमूल को हटा करके 1/3 लिख दिया उसने। अब देखें यहाँ पे करड़ी 6 लिखा गया था, 6 इंटू करड़ी x लिखा गया था, तो करड़ी x को 1/6 लिख सकते हैं ना इस चीज़ को हटा करके, तो उसने 1/6 लिख दिया। तो अब इसने क्या किया यहाँ पे x की पावर -1 1/6। तो अब देखिए x की पावर आधार समान है तो आपस में क्या कर सकते हैं, a की पावर m भागे a की पावर n, तो a की पावर m-n कर सकते हैं ना। तो x की पावर m-n इसने किया है, फिर इसके बाद क्या किया है माइनस माइनस प्लस हो गया है, फिर सब सॉल्व किया है तो x की पावर 3/2 आ गया आंसर इसका। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में x की पावर 3/2 सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें 25 दिया गया है कि x की पावर n y की पावर -n पूरे का पावर 3 और गुणे x की पावर 3 y की पावर 2 माइनस n का मान क्या होगा। तो y की पावर -3 -2n इसका जो आंसर दिया गया है। अब इसके इस क्वेश्चन के आंसर के सॉल्यूशन को देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन वैसे दिया नहीं गया है, फिर भी हम इसके हल को बता देते हैं आपको, आप इसको हल कर लीजिएगा। 25 कहाँ पे है, 25 यहाँ पे है। देखिए इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसका घात में आपस में अंदर में गुणा कराइएगा, इसका अंदर में गुणा कराइएगा, फिर आपस में x की जो घात है उसका कराइएगा आपस में गुणा, y की घात का आपस में गुणा कराइएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर के रूप में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जहां m की घात n बराबर 25, तो n की घात m का वैल्यू क्या होगा। m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं और m की घात n बराबर 25 दिया गया है, तो n की घात m का मान क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए m की घात n बराबर 25 दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो m की घात n 5 की घात 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो n की घात m का वैल्यू क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एम एन का वैल्यू निकालना था और एम की घात एन का मान निकाल लेते तो 32 आ जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 27 क्या हमारा दिया गया है कि यदि 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस 1 बराबर 72 हो तो 2x की पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन में तो 1/64 सही है, पर फिर भी। और ये देखिए क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है और इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए दिया गया था कि 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस 1 बराबर 72। तो अब देखिए 8 की पावर x यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं या फिर 8 की पावर x बराबर y लिख सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, पर इसने क्या किया है, y मान लिया है। अब y प्लस वाई बाई 8 बराबर 72। अब 9y बराबर 72 गुणे 8, तो यहाँ से y का वैल्यू 64 आ गया। अब देखिए अब क्या किया गया है कि 8 की पावर x बराबर 64 और 8 की पावर 2 बराबर, यानी 64 को 8 की पावर 2 लिखा और 8 की पावर x ऐसे ही रहने दिया। तो आधार का बराबर थे तो घातांकों की तुलना किया तो x बराबर हमारा 2 आ गया। और जब इसने x का वैल्यू याद कर लिया तो अब इसने जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2x की पावर माइनस 3/2 का मान क्या होगा, तो उसने वो याद कर लिया। तो आ गया क्या, 1/64 आ गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व किया y मान करके इसने। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, 28 क्या है कि 8 की पावर x बराबर 2 और 2 की पावर 6x का मान क्या होगा। ऑप्शन में 8 है, b 6 है, c 4 है, d इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें आंसर सही होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, तो क्या हो जाएगा 28। देखिए 28 क्या दिया है, क्योंकि 8 की पावर x बराबर 2 दिया गया, इसलिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इसमें गुणा कराएंगे 3x हो जाएगा। अब 2 की पावर 1, अब आधार समान है, घातांकों की तुलना करेंगे 3x बराबर 1, x बराबर 1/3 आ जाएगा। अब जो मान पूछा गया था कि 2 की पावर 6x का मान, तो हमारा आ गया 4। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। और बाकी आपके एग्ज़ाम की तैयारी को हम अब एकदम मतलब बेफिक्र हो जाएं, आपकी तैयारी को हम बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।